तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि 5 मिनट इट टेक 5 मिनट टू फिल 15 लीटर ऑफ बकेट 15 लीटर बकेट फ्रॉम ए वाटर टैप ऑफ डायमीटर दिस मच। ठीक है ना। तो सुनो, ये बोला गया है कि एक टैप है और वो 15 लीटर की है उसका वॉल्यूम, और एक एक बकेट है 15 लीटर का, वो टैप से हम उससे पानी भर रहे हैं। टैप से पानी भर रहे हैं तो टैप का डायमीटर दिया हुआ है, और बोला गया है टैप से पानी भरने 5 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 5 मिनट लग रहे हैं। तो तुम्हें रेनॉल्ड नंबर निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, अब तुम्हें रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए? रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला, जो कि विस्कोसिटी से हमें रेनॉल्ड नंबर। देखो, अब ये रेनॉल्ड नंबर का आपका पहले फार्मूला पहले समझो। ये आपका हो गया रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला है? डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर अपॉन विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ये रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है। क्या? डेंसिटी वेलोसिटी इंटू डायामीटर। देखो, ये अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर रेडियस की वजह डायामीटर आता है, अपॉन विस्को डायनामिक विस्को ईटा। ठीक है, अब यूनिट देखो क्या क्या कन्वर्जन करने, फटाफट कर लो, क्योंकि तुम्हें 15 लीटर दिया तो मैंने कहा था लीटर अगर वॉल्यूम दिया जाए तो क्या करना, 10⁻³ मीटर करने के लिए मीटर क्यूब बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। मीटर क्यूब बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपने कर लिया तो 3 डेसिमल पीछे हो गया। एक 1 2 3, एक ज़ीरो आ जाएगा, 0.15 हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। टाइम 5 मिनट, सेकेंड बदल लो, क्या ही जा रहा है। ठीक है, और फ्लो ऑफ रेट, तो तुम्हें रेट निकालना है क्योंकि तुम्हें वेलोसिटी निकालना है उस फॉर्मूले में जो रेनॉल्ड नंबर मांग रहा है ना, वेलोसिटी। तो 300 सेकंड लग रहे हैं इतना वॉल्यूम भरने में। ठीक है, इसका रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकालने के लिए मतलब एक तरीके से फ्लो ऑफ रेट वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम अपॉन टाइम, जैसे जिस तरह स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, इसी तरह स्पीड अगर कुछ उसकी है, वो वॉल्यूम भरने की स्पीड है या फ्लो ऑफ रेट बोलते हैं, तो क्या होता है, वो स्पीड निकालने के लिए होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, मतलब तुम्हें फ्लो रेट चाहिए। फ्लो का रेट मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरह फ्लो रेट अगर कोई चीज़ को वॉल्यूम भरना है, कोई बाल्टी भरनी है, उस किस रेट से भर रही है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है वो रेट, मतलब वो वेलोसिटी में ही कंसीडर हो जाता है। तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आपको वॉल्यूम तुमने बदल लिया मीटर क्यूब में, और टाइम तुम्हें 5 मिनट को सेकेंड बदल लिया है, बराबर है। और तुम्हें डायमीटर दिया है 2/पाई। ठीक है, और लेकिन सेंटीमीटर दिया है भाई, सेंटीमीटर नहीं चल पाएगा, मीटर बदलना पड़ेगा। 2 × 10⁻। डेसिमल के बदले तुम कोशिश करो कि पावर में लो 10 के, वो ज़्यादा आपको लिए कंफर्टेबल रहेगा। लीटर वाला भी जो था तुम्हारा कितना था, 5 या 15 था, 15 × 10⁻³ ऐसे लो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। ये हमेशा याद रखो, ये ट्रिक या ये मेथड हमेशा यूज़ करो कि आप डेसिमल के बदले पावर में रेस करो। ठीक है ना। बाद में क्या करना है भाई, बाद में क्या करना है, आपको फॉर्मूले में डाल देना वैल्यू, और रेनॉल्ड नंबर आपका आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तुम्हें दी हैं। डेंसिटी तुम, क्योंकि पानी है, 1000 ले लेना बस। कितना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले लेना। तो सारी चीज़ें दी, रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है एन एयर बबल जिसका रेडियस क्या है, 0.4 mm है, राइजेस अप इन वाटर, और वाटर में ऊपर राइज हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, और डिटरमाइन द टर्मिनल स्पीड ऑफ द बबल। जब बबल ऊपर आएगा तो वाटर एक फ्लूइड है, एक समझे बबल एक फ्लूइड है, यहाँ पे दो फ्लूइड आ जाएंगे तो फिर वो रेजिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और फिर बाद में इसके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल कर टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे हम लोग। चल रहा है ना? चल रहा है। देखो, इसका सॉल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ फटाफट, क्योंकि देखो सारे कॉन्सेप्ट मैं आप पहले क्लियर कर चुका हूँ, एक एक चीज़ मैं पहले सिखा चुका हूँ। आपको सिर्फ हम आंसर दिखाएंगे, हिंट देंगे, और फटाफट
आपका ये हो जाएगा। तो रेडियस दिया था सिर्फ, और टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है हमें, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है हमें। अब टर्मिनल वेलोसिटी का पहले तो फॉर्मूला देखो क्या है, ठीक है। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये पूरा आपका टर्मिनल वेलोसिटी का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्टोक लॉ के बेस पर चलो एक्सप्लेन कर दें क्या थोड़ा। देखो टर्मिनल स्पीड ऑफ एयर बबल को कैसे निकालते हैं हम लोग, या क्या कॉन्सेप्ट है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बबल आर द वेट डाउनवर्ड एंड द बियॉन्ड फोर्स इज अपवर्ड एंड द ड्रैग फोर्स डाउनवर्ड। जो ड्रैग फोर्स होता है नीचे की तरफ होता है। एट टर्मिनल वेलोसिटी दिस फोर्सेज बैलेंस। जो टर्मिनल वेलोसिटी जो निकालते हैं वो इसको इस तरीके से, एक काम करते हैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे। चलो तुम देखो, तुम्हें एक एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक एयर बबल है और एयर बबल का जो रेडियस है 0.4 mm है, ठीक है। और एयर बबल पानी के ऊपर राइस कर रहा है, ठीक है ना। समझो बाल्टी से, एक जैसे ना बाल्टी में हम देखते हैं, ग्लास में देखते हैं, तो एयर बबल कैसे ऊपर आते हैं, ऊपर है ना राइस कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। राइस कर रहा है और ये पूछ रहा है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर कोई ड्रॉप है, या एयर बबल है, या वाटर का ड्रॉप है। तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो डेंसिटी आ जाएगी आपकी, और आपकी ग्रेविटी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा, 9 ईटा नीचे आ जाएगा। ये वाला ले लो फॉर्मूला, सीधा सीधा ये फॉर्मूला ले लो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी, आर स्क्वायर, ईटा हो गया तुम्हारा वेस्कोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बस आपको क्या टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। तो आपको सीधा फॉर्मूला वैल्यू डालना है। तुम्हें रेडियस दिया, इसको मीटर बदल लेना। 10⁻³ में डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही है, बाई डिफॉल्ट 1000 ले लेंगे। वेस्किटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 1 × 10⁻³ पास्कल सेकेंड, याद रखो ये वेस्कोसिटी बाई डिफॉल्ट लिया जाता है, ये वैल्यू लिख लो 1 × 10⁻³ ठीक है ना। और एक्सेलरेशन आपने ये ले लिया, और सारी वैल्यूज़ का आप क्या करो, डाल दो और टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। वैल्यूज़ को डालना है बस, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक फार्मूला, आप ये फार्मूला देखो एयर बबल के लिए आप यही फार्मूला डाला करो राइज अपवर्ड के लिए। और टर्मिनल वेलोसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा और डेंसिटी वाला, वो आपको इसके लेने की ज़रूरत नहीं है, जो दो फ्लूइड पर रहता है, ठीक है ना। दो फ्लूइड्स होते हैं, अगर उसका उस पर टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला की ज़रूरत नहीं। एयर बबल अपवर्ड के लिए फार्मूला आपको यही डालना है, ठीक है। एयर बबल अपवर्ड के लिए बस ये फार्मूला तुम याद रख लो, ओके। और अगर आपको दूसरा फार्मूला जो आपको बताया था, अगर दो फ्लूइड हैं अलग अलग, यहाँ पे एयर बबल में जो बबल का जो लेयर होगी ऊपरी, वो तो वाटर की होगी ना, ठीक है ना। तो जो दूसरा फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, वो है 2r²। फिर सिग्मा वाले से अगर आप लोगे, रुको मैं बता रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, 2r² ले लो, और सिग्मा माइनस डेंसिटी। सिग्मा जो होगा, जो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बारिश हो रही है, ठीक है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश लिक्विड वाटर हो गया, लिक्विड मतलब वाटर की डेंसिटी हो गई
वाटर डेंसिटी होगा, फिर यहाँ एयर रेजिस्ट कर रहा है और एयर की डेंसिटी हो गई, तो वाटर की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी, तो वाटर जो फ्लो जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो नीचे की तरफ आ रहा है, जो जो कि तुम्हारा छोटे साइज़ में है और फ्लो कर रहा है, तो उसका डेंसिटी लेंगे सिग्मा में। वाटर की डेंसिटी लेंगे डेंसिटी रो में। फॉर्मूला क्या है, 2r², वो आर जो रेडियस का स्क्वायर, इन ब्रैकेट सिग्मा माइनस डेंसिटी और ब्रैकेट क्लोज कर जी, और नीचे आ जाएगा अपॉन 9 ईटा। ये अच्छे से कराया हुआ है हमने, तो खैर इसके लिए डाल देना आप सीधा सीधा फॉर्मूला, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ही लगनी है, इसमें दूसरा कुछ है नहीं। एयर बबल तो जो एयर है वो अंदर पैक है ना, बाहर की लेयर तो बबल की वाटर की ही है, ठीक है ना।